हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जो टॉस 3 का पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। जिसमें हम पूरे सिलेबस के हिसाब से जीएस के 50 क्वेश्चन, जीएस के जिसमें 5 हिस्ट्री के, 5 इकोनॉमिक्स के, 5 किसके इकोनॉमिक्स के, और 5 पॉलिटी, और 5 क्वेश्चन हमारे किसके रहेंगे, 5 हिस्ट्री, 5 मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 50 जीएस के, टोटल 50 जीएस के, 5 हिंदी और 5 रीजनिंग है और 5 मैथ। बाकी डीआई की हम अलग से क्लास देखेंगे, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो अतरंजी खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल है जो हमारे कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, ठीक। कहाँ है, लखनऊ। यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट यहाँ पे 80 लोकसभा की है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, यहाँ राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 है, ठीक है। कितनी है, 30। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा की 403। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, ठीक है। तो 400 पूछने का चांस है, 403 सीटें। अब विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद की कितनी है, तो 100 सीट कितनी है विधान परिषद की है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, तो बताइए किसमें किया गया है। केनो उपनिषद में, विष्णु पुराण में, अथर्ववेद में, या ऐतरेय ब्राह्मण में। बताइए किसमें किया गया, तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया। किसमें किया गया, ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बताइए। बोध गया में, सारनाथ में, लुम्बिनी, या कुशीनगर में। बताइए फटाफट। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋषि पत्नम के नाम से भी जानते हैं। प्रथम इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए ऐसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, लाहौर में, क्वेश्चन नंबर 4, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहाँ ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, या हुमायूं ने। बताइए, हुमायूं या अकबर या औरंगजेब या शाहजहाँ। ये सब किसके, मुगल वंश के क्या हैं, शासक हैं। किस वंश के हैं, मुगल वंश के क्या है, शासक हैं, ठीक है। मुगल वंश के शासक हैं, ठीक। तो कौन किया था, बताइए। चारों ऑप्शन में से कौन सा किया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, औरंगजेब द्वारा कराया गया था, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। जब 1857 का जो है विद्रोह हुआ तो उस समय जो है कौन था, तो बहादुर शाह कौन था, द्वितीय था। कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो कौन था, तो ये हमारे थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये हमारा 5 क्वेश्चन अब तक वो क्या था, एंशियंट हिस्ट्री का था। ये हमारे 5 आंदोलन के हैं, ठीक है। मॉडर्न जो आंदोलन जितने हुए उससे क्वेश्चन है जो 5। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। तो इसमें कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी तो क्या थे, पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। कब बने थे, तो 1887 ईस्वी में कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, किस अधिनियम में मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इसको जो कालक्रम के अनुसार लिखना है, ऐसे क्वेश्चन 100% पूछेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा कब हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अब आप इसको लगा लीजिए तो पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सेकेंड, फिर कौन हुई थी? फर्स्ट, फिर कौन हुई थी? थर्ड, फिर कौन सी हुई थी? थर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ये देखिए किस पार्ट में दिया है, ये हमें दिया है, किस में दिया है? ये हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती, या फिर NG रंगा। तो कौन थे? NG रंगा जी थे। NG रंगा जी थे। ठीक है, कौन थे? NG रंगा जी थे। किसके? अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? बताइए कौन कहा था राष्ट्रपिता? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, सरोजनी नायडू जी ने कहा था, या चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था? तो कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। कब कहा था? 6 जुलाई को, 6 जुलाई 1944 को, 6 जुलाई 1944 को इनको क्या कहा था? महात्मा गांधी कह के पुकारा था। ठीक है, कहाँ से? आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए इन्होंने क्या कहा था? गांधी जी को संबोधित किया था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता कह के पुकारा था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक, हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या हुआ? फिनिश हो गया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बताइए किस देश के साथ? नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, या बांग्लादेश के साथ? तो सबसे ज़्यादा सीमा किससे साझा करता है? तो भारत तो बांग्लादेश के साथ करता है। कितना करता है? 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। उसके बाद किसके साथ करता है? दूसरे नंबर पर चीन के साथ करता है। कितना? 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। उसके बाद किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कितना करता है? 33 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए नेपाल के साथ भी याद रख लीजिएगा, 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? नाथुला दर्रा में स्थित है। कहाँ? नाथुला दर्रा। बताइए पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, या भारत में? नाथुला हमारी कहाँ पे है? जल्दी बताइए आप लोग फटाफट। देख रहा हूँ कौन आंसर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। चलिए, तो हमारी भारत के सिक्किम में है। ठीक, कहाँ पे? सिक्किम में। किस जगह पे है? सिक्किम। भारत के कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ पे है? भारत में है। कहाँ पे है? भारत में। ठीक, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क जो हमारा कहाँ पाया जाता है? और राजस्थान में नहीं, ये बल्कि हमारा गिर वाला कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कहाँ? गुजरात में। रणथंभौर हमारा राजस्थान में। कहाँ पे है? रणथंभौर हमारा राजस्थान में। काबुल लामजाओ मणिपुर में। ठीक है, काबुल लामजाओ कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि सही युग में। साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं है ये, बल्कि कहाँ है? कहाँ पे साइलेंट वैली? तो हमारा केरल में है। ठीक, हमारा कहाँ? केरल में। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताइए
ये हमारा सन है, ठीक। तो क्या हमारा सूर्य। तो सबसे पहले कौन आता है? बुध। फिर कौन आता है? शुक्र। उसके बाद कौन आता है? पृथ्वी। पृथ्वी उसके बाद कौन आता है? पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल के बाद कौन आता है? बृहस्पति, ठीक। कौन सा? बृहस्पति। फिर उसके बाद कौन आता है? बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद कौन आता है? अरुण। अरुण के बाद कौन आता है? वरुण, ठीक है। ये हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है। कितने हैं? 8 ग्रह। तो सबसे पहले कौन है? बुध। फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल। तो हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? ए पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे कितने? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बताइए। 19 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? बताइए 19 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा जो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में, या फिर हिंद महासागर में, या आर्कटिक महासागर में? बताइए। तो ये हमारा कहाँ है? हिंद महासागर में है। कहाँ पे है? हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। क्या है? कटक का नाम है। क्या है? हिंद महासागर में एक कटक का नाम है, ठीक। अब हमारा किसका? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हमारे क्या हो गए? स्टार्ट हो गए। यहाँ से हमारा का 5 क्वेश्चन हमारे किसके रहेंगे? इको के रहेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के, ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व रहता है। इसमें कौन रहता है? सार्वजनिक भी रहता है और निजी भी रहता है। तो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर हो गया है। क्या हो जाएगा? ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सेबी निम्नलिखित में से वर्तमान में सेबी, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? बताइए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हमारी पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधुरी पुरी बुच्ची जी, ठीक है, माधुरी पुरी बुच्ची जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उद्योग की पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ उद्योग, तो द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, या षष्टम में? बताइए। पहली पंचवर्षीय योजना कब? 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, ठीक, तीसरी 61 से 66, फिर 3 वर्ष का क्या था? वो योजना अवकाश था, ठीक है। ये फर्स्ट थी, फर्स्ट कृषि पर आधारित थी, या सेकंड हमारी क्या थी? उद्योग पर थी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। 18 का क्या हो जाएगा? ए पार्ट इज द राइट आंसर। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला। हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में जो नॉर्मन बोरलॉग कहा जाता है, और भारत में स्वामी नाथन जी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बताइए फटाफट बताइए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, फटाफट बताइए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो 1 जुलाई 1955 में इसकी क्या हुई थी? इसका इससे पहले नाम इंपीरियल था, इसका फिर नाम क्या कर दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक। तो ये हमारा कौन सा है? बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से हमारे क्या? पॉलिटी के क्वेश्चन 5 यहाँ पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर 5 पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इसमें ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन करेंगे। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकार की बात की गई है, बताइए। तो थर्ड में जो फर्स्ट में क्या हमारा है? संघ की बात की गई है, सेकंड में नागरिकता की, थर्ड में मौलिक अधिकार की, ठीक है। और फोर्थ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फोर्थ के क में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, और 5 में क्या है? संघ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23। भारत के किस संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो आर्टिकल 44 हमारे क्या करता है? समान नागरिक संहिता की बात करता है, ठीक है।
चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की, तो गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? बिल्कुल नहीं। तो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? बताइए। 10th जोड़ा गया, 9th जोड़ा गया, या 9th V जोड़ा गया, या 9th जोड़ा गया? बताइए फटाफट, कौन सा जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 25 का बताइए, तो कौन सा जोड़ा गया? बताइए फटाफट। तो हमारा 9th जोड़ा गया। ठीक, चलिए अब हमारा यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे साइंस के रहेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन किसके रहेंगे? साइंस के। पारसेक की एक इकाई है। पारसेक किसकी? चाल की है, समय की है, त्वरण की है, दूरी की है? फटाक से बताइए फटाफट। त्वरण तो हमारा किसका होता है? त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। समय तो टाइम का होता है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक, चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो बचा कौन? दूरी। तो पारसेक किसका होता है? तो पारसेक दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, पारसेक किसका होता है? दूरी का मात्रक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27, एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण किसका? आवर्तीय, रेखीय, अनियमित या वक्रीय? बताइए फटाफट। सीधी गति से कोई कार्य करता हो क्या है? तो एक रेखीय गति कर रहा है। क्या कर रहा है? एक लीनियर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 28 तत्व के समस्थानिकों में होते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जैसे 1H1 1H2 तीन समस्थानिक होते हैं ना हाइड्रोजन के, 1H3। ठीक, तो समस्थानिक उनके क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक समान होते हैं। और न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न होते हैं। न्यूट्रॉन हमारे क्या होंगे? भिन्न होंगे। परमाणु संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। समान भौतिक गुण होगा या भिन्न रासायनिक गुण होगा? बताइए क्या होगा? ABCD बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें क्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक बीच में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होती है? समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? बताइए किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन को, लैमार्क को, मेंडल को, या डे व्रीज को? बताइए कौन किसको कहा जाता है? क्लाउड बर्नार्ड जी जो हमारे किसके हैं? शरीर क्रिया विज्ञान के क्या हैं? जनक कहे जाते हैं। तो इसमें कौन है? डार्विन है या मेंडल है या कौन है? बताइए फटाफट बताइए कौन है इसके? तो इसके जनक कौन है? आनुवंशिक के जनक कौन है? मेंडल जी हैं। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 30, किस रक्त समूह को सर्वग्राही मतलब कहा जाता है? O- को ग्रहण करता है। जब किसी चीज़ को ग्रहण किया जाता है तो इस पर प्लस चार्ज आता है। तो AB+, ठीक है। ये सर्वदाता है। O- क्या है? सर्वदाता है, तो इस पर माइनस आता है। ठीक है, क्या है? सर्वदाता है। ठीक, चलिए यहाँ हमारे 5 क्वेश्चन मैथ के हैं। ठीक है, इसको हम बाद में कराएंगे मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, आइए हिंदी के 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे हिंदी के 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, हिंदी के 5, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से वर्तनी सही है? अनुग्रहित होता है या अनुगृहीत होता है? बताइए जल्दी बताइए कौन सा? ए पार्ट या बी पार्ट या सी पार्ट या डी पार्ट? तो हमें क्या हो जाएगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो, तो ये सुभद्रा
कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है आप लोगों के सामने, जिसकी पूर्व से आशा ना हो तो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? तो अकाल को दुर्भिक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकाल को दुर्भिक्ष कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, आकाश शब्द का विलोम क्या है? आकाश शब्द का विलोम, आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। ठीक है, क्या होता है? पाताल होता है। अब यहाँ हमारे 5 इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, तो उसको हम आप लोग कर लेंगे इंग्लिश वाले टीचर से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन को छोड़ के हम चलते हैं आगे। आगे हमारे कौन से क्वेश्चन? ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक, 5 रीजनिंग के, रीजनिंग मैथ एक साथ कराई जाएगी। चलिए रीजनिंग का एक आप लोग बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 50। रीजनिंग नहीं है, जीएस ही समझिए इसको। ठीक है, कौन सा असमान है? त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान या कवक? इसमें कवक विज्ञान क्या है? इन तीनों से, ये सब किससे हैं? शरीर से जुड़े हैं, शरीर से हैं, लेकिन ये जो हमारा क्या है? कवक से है। ठीक है, माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी। ठीक, चलिए अब यहाँ हमारे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हमारे किसके हैं? करंट अफेयर के हैं। 10 क्वेश्चन करंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यहीं से आपका स्कोर बढ़ेगा जो है। ठीक है, चलिए जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा संस्करण जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? बताइए फटाक से, किसका पूर्ण किया गया है? ये हमारा जो है 10 जुलाई को जो है क्या किया गया? पूरा किया गया INS विक्रांत का। किसका किया गया? INS विक्रांत का। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। जुलाई 2022 अगला हमारा है। जुलाई 2022 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जुलाई 2022 में प्रथम भारतीय पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में, भिवानी में, नई दिल्ली में या मथुरा में? बताइए कहाँ पे? तो ये हमारा जो है कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 53, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो ये हमारा हिंदी, बंगाली, मराठी या असमिया? तो किस भाषा में? असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। ठीक, किस भाषा में? असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, सब करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन सा इस बैंक में शामिल नहीं है? तो HDFC भी था, एक्सिस बैंक भी था, ICICI बैंक भी था, इसमें महिंद्रा कोटक बैंक नहीं शामिल था। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? नहीं था, तो हमारा डी पार्ट इज द, इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 55, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष? अभी हाल ही में वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई है। ठीक है, सिंधे जी वहाँ के क्या बने हैं? मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। ठीक है, और जो वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो राहुल नार्वेकर जी हैं। ठीक है, नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा था? बताइए, शांति सूचकांक 2022 बताइए किस पे रहा था? 134वें स्थान पे, 135वें, 131वें या 121वें? बताइए कौन सा? ए पार्ट या बी या सी या डी? जल्दी बताइए फटाफट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए कहाँ स्थापित किया गया है? ये क्या है? राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान, तो हमारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2022 में वर्ल्ड गारमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई, दोहा,
न्यूयॉर्क या कहाँ पे, पेरिस में, बताइए कहाँ किया गया था 2022, कहाँ न्यूयॉर्क में किया गया था या फिर दोहा में किया गया था या दुबई में किया गया था, बताइए जल्दी बताइए फटाफट। तो हमारा कहाँ पे किया गया था, तो ये हमारा दुबई में किया गया था, ठीक है। जून 2022 में क्वेश्चन नंबर 59, जून 2022 में किस राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना स्टार्ट की है, तो यह योजना जो है केरल द्वारा स्टार्ट की गई है, ठीक, किसके द्वारा, केरल द्वारा, ठीक। केंद्रीय क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रामक त्वचा परीक्षण कहाँ का नाम क्या है, बताइए क्या है, तो इसका CTV है, क्या है, CTV है, ठीक, क्या है, CTV। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 ये हमारा स्टैटिक्स जीके के 10 क्वेश्चन अब स्टैटिक्स जीके के रहेंगे, ठीक है, किसके, स्टैटिक्स जीके के। म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार क्या था, इसको फटाफट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये आसान होता है। और 62 में घुमुरुआ का लोक नृत्य है, कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है, कहाँ का है, उड़ीसा का है। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं, बहुत आसान है, 26, 29, 27, 28, तो कितने हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पे है? अंडमान, नई दिल्ली, तो ये हमारा कहाँ पे बनाया गया है, न्यू दिल्ली में। युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक। सार्क का सचिवालय कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे है, वाशिंगटन, हेग, नई दिल्ली, तो काठमांडू में, कहाँ पे है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे, बताइए, हमारा काठमांडू में, ठीक है। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, बताइए किसने जीता, बताइए जल्दी किसने जीता, ये जीती सिन्नी शेट्टी, कौन जीता है, सिन्नी शेट्टी जी जीती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है, 68, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है, बताइए किस कब मनाया जाता है, ये हमारा जो है 29 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉच माई इनिंग्स इन द BCCI किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है विनोद राय द्वारा, किसके द्वारा, विनोद राय के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, विनोद राय के द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी में सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने का पहला पुरुष रिकॉर्ड बनाया है, तो कौन है, तो नोवाक जोकोविच, कौन है, नोवाक जोकोविच जी हैं, ठीक है, कौन है, नोवाक जोकोविच। अब यहाँ से हमारा गद्यांश हिंदी के 2 गद्यांश 5-5 नंबर के, और कौन कौन से, और हमारा DI को हम कुछ दिनों के बाद स्टार्ट करेंगे सुबह के समय, ठीक है। यह भी वीडियो आप लोगों को सुबह 8 बजे मिलेगी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे और शाम को 3 बजे जो है हमारा स्टैटिक्स जीके, ठीक, स्टैटिक्स जीके। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।